हेलो बच्चों, आज हम विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव देखे थे। उसमें हम जूल के तापन नियम भी देखे थे। ओके, तो वहाँ पर जो किया गया कार्य होता है वही ऊष्मा होता है और वही ऊष्मा ऊर्जा में भी रहती है। ओके, तो विद्युत शक्ति क्या है ये देखते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, या हम इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। या इसको हम अपने दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड, ओके, 1 सेकंड में किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति कहलाता है। तो ये जो विद्युत परिपथ में हम जो कार्य की बात कर रहे हैं वह जो है वहाँ विद्युत स्रोत के द्वारा किया गया कार्य होता है, यानी विद्युत स्रोत के द्वारा कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। आप याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो कार्य जो हो रहा है वह प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति कहलाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए हम इसके लिए अब हम फॉर्मूला निकालते हैं। मान लो किसी विद्युत परिपथ में t समय में किया गया कार्य यदि, ओके, तो यहाँ पर ऊर्जा बटे समय भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार शक्ति बराबर कार्य बटे समय बराबर यही जो है कार्य ऊर्जा के रूप में है ना। तो यहाँ पर कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा बटे समय इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अभी जो हमने परिपथ में t समय में किया गया कार्य W के रूप में देखा, तो उसी को हम उस संकेत के रूप में हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर शक्ति को हम P से दर्शाएंगे, पावर, कार्य, वर्क, टाइम, T, और एनर्जी के फॉर्म में अगर देखें तो E/T भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रखना चाहेंगे, इसको आप याद रखिएगा और आगे हम इस वाले फॉर्म से हम आगे बढ़ते हैं। आप विभवांतर के परिभाषा से आप जानते होंगे कि विभवांतर बराबर हम एक फॉर्मूला देखे हैं, तो वहाँ पर ये था कि विभवांतर का क्या है डेफिनेशन, कि प्रति एकांक आवेश के द्वारा किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ओके, तो हम यहाँ पर W/Q के रूप में हम देखे हैं। ओके, तो यहाँ पर किया गया कार्य W = V/Q के रूप में हम यहाँ निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। इसको हम यदि इक्वेशन 1 दे दें तो इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रख देते हैं, तो P = V/Q अपॉन यहाँ पर T हो जाएगा। यहाँ पर ये जो Q/T है, यहाँ पर इनकी वैल्यू हम विद्युत धारा वाले डेफिनेशन से देख सकते हैं। तो विद्युत धारा का जो परिभाषा है वह ये कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर वह विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ से हम I की वैल्यू यहाँ पर रख देते Q/T के रूप में की वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा P = V/I। इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। तो हमारे पास ये जो आया है यह विद्युत शक्ति का फॉर्मूला, इसको हम अगर शब्दों में लिखना चाहें तो हम इस तरह से P क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति, और V हो जाएगा विभवांतर, और I विद्युत धारा। ओके, यहाँ पर इस प्रकार से हमको ये मिल गया विद्युत शक्ति का मान विभवांतर और विद्युत धारा के पदों में। ओके, अब यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू रख सकते हैं कहाँ से, ओम के नियम से। ओम का नियम के अकॉर्डिंग हमको V = I/R ये पता है हमको, तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू रखते जाते हैं टर्न बाय टर्न।
ओके। यदि हम यहाँ पर V की वैल्यू पहले रखें इक्वेशन 3 में, तब हमको P इक्वल्स टू I इंटू R इंटू I मिलेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। इस प्रकार से हमको इस फॉर्म में भी मिल गया P की वैल्यू। ओके। और यदि हम इसी इक्वेशन 3 में V इक्वल्स टू आई आर से अब हम I की वैल्यू रखते हैं V अपॉन R, तब क्या होगा आप देखिए। P इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन R I की वैल्यू रखें तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो हमको यहाँ पर विद्युत शक्ति का 3 रूप में मान मिल गया। ओके। P इक्वल्स टू V इंटू I, P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। इन 3 फॉर्म में हम विद्युत शक्ति का फॉर्मूला देख सकते हैं। ओके। अब इसके लिए हम मात्रक निकालते हैं। अब हम विद्युत शक्ति के मात्रक पर आते हैं। हम इसका SI पद्धति में मात्रक निकालते हैं। ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल्स टू W अपॉन T। यहाँ से हम आगे करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, P इक्वल्स टू W की वैल्यू आप रखिए। यहाँ पर W का SI पद्धति में मात्रक जूल होता है और T का सेकंड होता है। ओके। तो यही जूल प्रति सेकंड को ही वॉट कहा जाता है। तो इस प्रकार SI पद्धति में P का मात्रक क्या हो जाएगा, वॉट, और इसको W से दर्शाया जाता है। ओके। इसका दूसरा मात्रक देखते हैं। यह तो एक नॉर्मल फॉर्म में मात्रक है और यह मतलब छोटा मात्रक भी कह सकते हैं। अब इसी का हम बड़ा मात्रक देखते हैं। पहला है इसमें किलोवाट। ओके, जिसको हम KW से दर्शाते हैं। क्लियर। और यदि हम 1 किलोवाट के रूप में अगर देखें तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है 1000 वाट, जिसको कि 10 टू द पावर 3 वाट के रूप में हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब यदि हम किलोवाट का बड़ा होता है मेगावाट, इसको हम MW से डिनोट कर सकते हैं। यदि 1 मेगावाट की वैल्यू अगर देखें तो ये होती है 10 टू द पावर 6 वाट, यानी इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं ये। ओके। 1 मेगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। और व्यवहारिक रूप में जो यूज़ होता है इसका विद्युत शक्ति का मात्रक, वह है अश्व शक्ति, हार्स पावर, यानी 1 HP। अगर इनकी 1 हार्स पावर की वैल्यू अगर निकालते हैं तो यह आता है 746 वाट के रूप में। यानी दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाला विद्युत शक्ति का मात्रक हार्स पावर या अश्व शक्ति कहा जाता है। ये सारे जो मात्रक हैं वह 1 नंबर के मार्क्स में आते हैं, ध्यान रखिएगा आप। ओके। तो अश्व शक्ति, हार्स पावर वर्ड से आप, हार्स शक्ति से नहीं, हार्स पावर से आप शब्द से आप सभी को पता होगा, है ना। जो पंप मशीन वगैरह होता है तो उनकी शक्ति जो रहती है वह हार्स पावर के रूप में वहाँ पर मेज़र किया जाता है। ओके। तो ये हो गया विद्युत शक्ति के मात्रक, वाट, किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति के रूप में। क्लियर। अब हम यहाँ पर 1 वाट विद्युत शक्ति को परिभाषित करेंगे।
चलिए, 1 वॉट विद्युत शक्ति को परिभाषित करने के लिए हम विद्युत शक्ति के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। P = W/T। यदि हम यहाँ पर इनके SI पद्धति में मात्रक अगर रखें और इनको SI पद्धति में डिनोट करें, इसको हम वॉट को, तो 1 वॉट इक्वल्स टू इनकी वैल्यू यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा, क्या होगा, 1 जूल। और यहाँ पर T को अगर हम 1 सेकंड T की वैल्यू, यानी यहाँ पर P = 1 वॉट रखें और W = 1 जूल रखें और T = 1 सेकंड रखें, तो उस कंडीशन में हम 1 वॉट को परिभाषित कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की ऊर्जा क्षय हो रही है तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वॉट कहलाती है। इस प्रकार इस फॉर्मूले के हिसाब से हम 1 वॉट को इस तरह से परिभाषित करते हैं। मैं एक और बता रही हूँ परिभाषा, एक जो हम स्टार्टिंग में हम फॉर्मूला देखे थे उसके अकॉर्डिंग। यदि हम इक्वेशन 3 को देखें, P = VI हमारे पास है। यहाँ पर P का मान 1 वॉट लेते हैं और V की वैल्यू 1 वोल्ट लेते हैं और I की वैल्यू 1 एम्पियर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम 1 वॉट को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वॉट होगी। तो इस तरह से हम विद्युत शक्ति को समझ सकते हैं। आप इसका डेफिनेशन और 3 पदों में P की वैल्यू और इनके मात्रक, इनको आप प्रिपेयर कीजिएगा अच्छे से। ओके, सामान खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान या इलेक्ट्रिकल सामान, तो जैसे मान लो बल्ब है या AC है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसमें रेटिंग लिखी हुई रहती है। रेटिंग में इस तरह से लिखा हुआ रहता है। ओके, तो इसी चीज़ को हम समझते हैं। अभी आगे मैं कुछ बातें और बताती हूँ जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी है। ओके, यदि आपको कोई बल्ब दिया गया है और उस बल्ब में लिखा है 60 वॉट और 220 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है ये हमको जानना ज़रूरी है। तो आप ये इस चीज़ को देखकर ये समझेंगे कि बल्ब की शक्ति को ये दर्शाता है, तो बल्ब की शक्ति यहाँ पर हो जाएगी 60 वॉट के रूप में। ओके, और ये जो 220 वोल्ट लिखा है उसका मतलब है कि बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाए तो उस बल्ब से प्रति सेकंड 60 जूल ऊर्जा व्यय होगी। इस पूरे लाइन का मतलब है 220 वोल्ट, यानी उस बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से यानी AC मेन से जोड़ा गया है। ओके, तो इस पूरे लाइन का मतलब ये है, ये आपको जानना ज़रूरी है। क्लियर? यदि हमको ये फार्मूले दी, हमने ये सारे फार्मूले अभी वहाँ पर निकाले हैं, तो आप देखिए P = V²/R से हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्म में R = V²/P। तो हम P और R के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, P इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल R। R क्या है? प्रतिरोध है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस बल्ब की शक्ति अधिक होगी यानी विद्युत शक्ति अधिक होगी उसका प्रतिरोध का मान कम होगा। अधिक यानी जब P का मान अधिक होगा तो R का वैल्यू कम होगा। ओके, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती का है, इस वजह से। और जिस बल्ब की शक्ति कम होती है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, कि आप याद रखिएगा। P की वैल्यू कम तो R का मान अधिक। ओके, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा आप बता सकते हो। क्लियर? और इसी कारण अधिक शक्ति वाले बल्ब का फिलामेंट मोटा होता है और कम शक्ति वाले बल्ब का फिलामेंट पतला होता है। अब बल्ब देखिएगा 60 वॉट, 40 वॉट या उससे अधिक और कम वाले का कंपेयर करके आप ऑब्ज़र्व करिएगा। ओके, अब हम अगला फार्मूला देखते हैं। हमको P = VI, ये भी हम फार्मूला वहाँ पर निकाले हैं अभी। यहाँ से हम I = P/V भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब P और I के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? समानुपाती का है। P
I के समानुपाती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जिस बल्ब की शक्ति अधिक होती है उससे अधिक धारा बहेगी, क्योंकि ये समानुपाती है। तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I है, तो P का मान अधिक रखते हैं तो I का मान भी अधिक होगा। ओके। और जिस बल्ब की शक्ति कम होती है उससे कम धारा बहती है, मतलब हम P का मान कम रखेंगे तो वहाँ पर विद्युत धारा भी कम प्रवाहित होगी। आप वहाँ पर अधिक शक्ति वाले बल्ब और कम शक्ति वाले बल्ब को आप लगा कर देखिएगा, तो क्या होगा कि अधिक शक्ति वाले बल्ब का जो ब्राइटनेस रहता है वो बहुत अधिक होता है और कम शक्ति वाले बल्ब का ब्राइटनेस बहुत कम रहता है, यानी उसकी रोशनी कम रहती कम शक्ति वाले की। तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ओके। घरों में जितने भी विद्युत उपकरण लगे रहते हैं, जैसे विद्युत बल्ब है, पंखे, रेडियो, टीवी, ये सारे के सारे परिपथ में वहाँ पर समांतर क्रम में जुड़े हुए रहते हैं, ताकि सभी उपकरणों के बीच जो विभवांतर है वह नियत रहे। ओके, एकदम डायरेक्ट वहाँ पर करंट नहीं पर प्रभावित हो। ये सुरक्षा के उपकरणों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरह से समांतर क्रम में उनको कनेक्शन दिया जाता है। क्लियर। और जो छोटे छोटे झालर जो रहते हैं, आप त्यौहार के समय, दिवाली के समय में जो झालर लगाते हैं छोटे छोटे बल्ब के, क्लियर, तो उनमें आप देखेंगे कंटिन्यूअस लगे रहते हैं, तो वहाँ पर जो बल्ब रहते हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हुए रहते हैं। क्लियर।